Hello students, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 इशू फॉर फीचर एंड बायबैक ऑफ शेयर्स और इसमें हम आज करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ए कैपिटल ऑफ 20 lakhs डिवाइडेड इनटू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each. On 1st April 2015, it allotted 1,000 shares fully paid up at a premium of ₹20 per shares to Sri Ram Prakash for a building purchased from him. On the same date, 10,000 equity shares were offered to public for subscription at a premium of 20%. The amount was payable as follows. On application, 10% of issue price. On allotment, 50% of issue price including premium. On first call, 30% of issue price and the remaining second call, remaining amount of the issue price. The application were received for 16,000 shares. Applicants for 1,000 shares were refused allotment and the remaining applicants were allotted shares pro rata. Mohan, who held 200 shares, failed to pay the allotment and the subsequent call, and his shares were forfeited on 21st September 2015. Sohan, who holds 100 shares, failed to pay first and second call, and his shares were forfeited on 1st January 2016. Half of the shares held by Mohan were reissued to Rahim on 1st February 2016 at a premium of 10%, and his remaining shares to Ravindra at ₹95 per shares deemed as fully paid up on 1st March 2016. Give general entries relating to the above issue. Also show share capital and reserve and surplus items in the balance sheet of the company as on 31st March 2016. एक्स लिमिटेड की ऑथोराइज कैपिटल 20 lakhs है जो कि 20,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है और एक शेयर्स का जो प्राइस है वो है ₹100। 1 अप्रैल 2015 को 2000 इक्विटी शेयर्स से श्री राम प्रकाश को इशू किए गए 20% प्रीमियम पर और उनसे बिल्डिंग परचेज की उसके बिहाफ में शेयर से इशू किए गए। उसी दिन कंपनी द्वारा 10,000 इक्विटी शेयर्स जनता में ऑफर किए गए और 20% प्रीमियम पर ऑफर किए गए। अमाउंट इस प्रकार दे था 1 अप्रैल 2015 को एप्लीकेशन मनी ड्यू डेट उसकी 15/4/2015 और 10% ऑफ इश्यू प्राइस, तो एप्लीकेशन पर 10% प्राइस जनता द्वारा मांगी गई है। अलॉटमेंट 15/5/2015 को किया गया और 50% इश्यू प्राइस अलॉटमेंट पर मांगी गई, इसमें इंक्लूड है प्रीमियम। फर्स्ट कॉल 1/8/2015 को मांगी गई और ये है 30% ऑफ इश्यू प्राइस और जो रिमेनिंग है वो सेकंड कॉल पर मांगा गया और सेकंड कॉल 1/10/2015 को ड्यू हो गई और इसकी जो लास्ट डेट थी ड्यू डेट थी वो है 1/11/2015। 16,000 एप्लीकेशन से प्राप्त हुई, 1,000 एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया गया और जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स थे उन्हें प्रोरेटा बेस पर शेयर अलॉटमेंट किए गए। मोहन, जिसके पास 200 अंश थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल्स की राशि पे करने में फेल रहा वो और उसके जो शेयर्स है 21 सितंबर 2015 को फॉरफिट कर लिए गए। सोहन, जिसके पास 100 शेयर्स थे, वो फर्स्ट और सेकंड कॉल पे करने में फेल हो गया और उनके जो अंश थे वो भी 1 जनवरी 2016 को फॉरफिट कर लिए गए। मोहन के पास जो शेयर्स थे उनमें से आधे शेयर्स रहीम को 1 फरवरी 2016 को 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए और जो रिमेनिंग शेयर थे वो रविंद्र को ₹95 की दर से फुली पेड अप इशू किए गए 1 मार्च 2016 को। 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट में अपने को शो करना है शेयर कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस आइटम्स को। इशू प्राइस ऑफ शेयर्स हम देखते हैं कि ₹100 का शेयर है, फेस वैल्यू ₹100 है, ₹100 और इससे 20% प्रीमियम पर इशू किया गया। देन द इशू प्राइस विल बी 100 प्लस 20% प्रीमियम, इट विल बी 120 पर शेयर। इशू प्राइस कैलकुलेट करने के बाद अब अपने को ये कैलकुलेट करना है कि एप्लीकेशन पर कंपनी द्वारा कितने रुपए मांगे गए हैं, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर कंपनी द्वारा कितने रुपए मांगे गए हैं। तो अपन देखते हैं एप्लीकेशन पर 10% ऑफ इशू प्राइस, इसका मतलब हुआ कि कंपनी द्वारा ₹120 का 10% ₹12 एप्लीकेशन मनी के रूप में मांगे गए हैं। अलॉटमेंट पर
अलॉटमेंट पर अपन देखते हैं 50%, तो 120 का 50% कितना होगा 60 रुपीज, और फर्स्ट कॉल पर 30% और रिमेनिंग सेकेंड कॉल पर। सेकेंड कॉल पर कितना आएगा, 120 में से लेस करेंगे अपन 12, 60 और 36 को, तो ये आएगा 12। अब अपन आते हैं एंट्रीज पर, तो हम देखते हैं कि जनरल और कैश बुक दोनों में एंट्रीज करनी है। तो कैश से संबंधित जो एंट्रियां हैं वो कैश बुक में, या बैंक से संबंधित जो एंट्री है वो कैश बुक में करेंगे, और जो रिमेनिंग एंट्रीज है वो जर्नल में की जाएगी। स्टार्ट करते हैं एंट्रीज। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी द्वारा 2000 अंश अलॉट किए गए थे और एक बिल्डिंग जो परचेज की थी उसके बिहाफ पर। तो सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा कि जो बिल्डिंग कंपनी द्वारा परचेज की गई है वो कितने रुपए की है, क्योंकि जो शेयर जारी किए गए थे जो वेंडर को वो 2000 शेयर्स थे और 20% प्रीमियम पर इशू किए गए। ओके, तो जो 1 शेयर का जो प्राइस है वो 120 होगा, क्योंकि 20% प्रीमियम ऐड करेंगे 100 रुपीज में, तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 120, 2,40,000। तो बिल्डिंग अपन ने परचेज करी 2,40,000 रुपए की। एंट्री करेंगे, सबसे पहले बिल्डिंग खरीदी उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू वेंडर अकाउंट, और अमाउंट आएगा 2,40,000 रुपए। जिससे बिल्डिंग परचेज करी उसको जो पेमेंट है वो शेयर्स में दिया गया, तो एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि इसके ऊपर 20 रुपए प्रीमियम भी शामिल है। 2,40,000 रुपए, और इसमें 2 लाख ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, और 2000 अंशों पर 20 रुपए के हिसाब से 40,000 ट्रांसफर करना होगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। 1 अप्रैल को ही कंपनी द्वारा पब्लिक में 10,000 इक्विटी शेयर्स जारी किए गए, ऑफर किए गए, और जो एप्लीकेशन मनी थी वो 15/4/2015, मतलब 15 डेज का इसमें टाइम मिला, और एप्लीकेशन मनी कितनी है 12 रुपए, ठीक है। और टोटल एप्लीकेशन जो आई वो 16,000 शेयर्स के लिए। तो सबसे पहले अपने को बैंक की एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन अपने को कैश बुक भी बनानी है, तो अपन बैंक की एंट्री जर्नल में ना करके अपने को कैश बुक में करनी होगी। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे कि एप्लीकेशन पर टोटल कितनी अमाउंट कंपनी द्वारा प्राप्त की जा रही है। तो टोटल 16,000 एप्लीकेशन कंपनी द्वारा प्राप्त हुई है, और एक एप्लीकेशन पर 12 रुपए कंपनी को प्राप्त हुए। टोटल एप्लीकेशन मनी जो कंपनी को प्राप्त होगी वो है 1,92,000। इसकी एंट्री अपने को कैश बुक में करनी पड़ेगी। तो कैश बुक का जो परफॉर्मा ऑलरेडी मैंने बना रखा है, इसके डेबिट साइड में जो कंपनी द्वारा अमाउंट प्राप्त की जा रही है वो डेबिट साइड में लिखनी है। डेबिट साइड में लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, डेट आएगी 15/4, और जो अमाउंट है वो है 1,92,000। अब अपन देखते हैं कंपनी द्वारा 16,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हुई। 16,000 में से 1,000 जो शेयर्स एप्लीकेशन थी उसे रिफ्यूज कर दिया गया, ठीक है। और रिफ्यूज करने पर अपने को उसका जो पैसा है रिफंड करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट इन 1,000 शेयर्स एप्लीकेशन पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो रिफंड करना पड़ेगा। बैंक की एंट्री है तो कैश बुक में करनी पड़ेगी ये एंट्री, और अमाउंट होगा 1,000 शेयर्स है, और एक एप्लीकेशन पर 12 रुपए कंपनी को प्राप्त हुए हैं जिन्हें रिफंड करना है। तो टोटल 12,000 रुपए कंपनी द्वारा रिफंड करने होंगे। एंट्री करेंगे कैश बुक में। देखिए, जहां पैसा प्राप्त होता है कंपनी को डेबिट में लिखेंगे, और यदि कंपनी द्वारा पेमेंट किया जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखना है। तो क्रेडिट साइड में अपन लिखेंगे 22 शेयर एप्लीकेशन और अमाउंट 12,000 रुपए। इसके बाद अपने को करना है ट्रांसफर की एंट्री। शेयर एप्लीकेशन मनी जो प्राप्त हुई है उसे ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में, और एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अपने को ये देखना है कि अमाउंट कितनी आएगी। तो अमाउंट जितने शेयर कंपनी द्वारा पब्लिक में ऑफर किए गए हैं उससे संबंधित अमाउंट ही आएगी। तो कंपनी द्वारा 10,000 शेयर्स ही ऑफर किए गए थे, और एक शेयर पर कंपनी द्वारा 12 रुपए एप्लीकेशन राशि मांगी गई है, ठीक है। तो अपने को 10,000 इंटू 12 कुल मिला के अपने को 1,20,000 रुपए ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने हैं। और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास पड़ी हुई है उसे अपन एडजस्ट करेंगे
अलॉटमेंट पर कंपनी द्वारा 1,92,000 टोटल प्राप्त किए गए थे और इसमें से 12,000 रुपए रिफंड करने के बाद में शेष जो अमाउंट है वो है 1,80,000 रुपए। 1,80,000 में से कंपनी द्वारा 1,20,000 रुपए शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किए जा चुके हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो है 60,000 जिसे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर। अब आते हैं अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पर कितनी राशि मांगी गई है? एप्लीकेशन का काम अपना कंप्लीट हो चुका है और अलॉटमेंट पे 60 रुपीज कंपनी द्वारा डिमांड किया गया। कुल 6 लाख रुपीज कंपनी को अलॉटमेंट पर आवश्यकता है, ठीक है। और कंपनी द्वारा इन 6 लाख रुपीज में से कितने ट्रांसफर कैपिटल में करेंगे और कितने सिक्योरिटी प्रीमियम में, क्योंकि इस पर प्रीमियम की राशि भी अलॉटमेंट पर ही प्राप्त हो रही है। तो अलॉटमेंट पर प्रीमियम की कितनी राशि प्राप्त हो रही है? 20% प्रीमियम था तो 20 रुपए, क्योंकि 100 रुपए का शेयर है और 20 रुपए उसके ऊपर प्रीमियम है। 120 का शेयर है और जो 20 रुपए प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पर प्राप्त हो रहे हैं। तो 40 रुपीज के हिसाब से तो अपने को ट्रांसफर करना है कैपिटल में और 20 रुपीज के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो टोटल जो राशि जिससे ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में वो है 4 लाख रुपीज और प्रीमियम में अपन ट्रांसफर करेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाई 20, 2 लाख रुपीज, ठीक है। सबसे पहले अपन ट्रांसफर की एंट्री करते हैं जर्नल में। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट पर टोटल 6 लाख रुपीज, जिसमें से 4 लाख रुपीज ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में और 2 लाख रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम में। ट्रांसफर की एंट्री करने के बाद देखना पड़ेगा बैंक की एंट्री करनी है। बैंक की एंट्री करने से पहले अपने को एक चीज और देखनी है कि जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसके द्वारा कितने रुपए अलॉटमेंट पर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मोहन, जिसके पास 200 इक्विटी शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट पर और कॉस्ट पर पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो इसका जो पेमेंट है अलॉटमेंट पर प्राप्त नहीं हो रहा है। इसे 200 शेयर्स अलॉट हुए थे, ठीक है। और लेकिन अपन देखते हैं कि यहाँ पे प्रोरेटा अलॉटमेंट है, मतलब जितने अंश के लिए एप्लीकेशन दी थी उससे कम अंश प्राप्त हुए, ठीक है। तो इसने 200 अंश इसको प्राप्त हुए, इसका मतलब इसने एप्लीकेशन ज्यादा के लिए दी होगी। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कि मोहन ने कितनी एप्लीकेशन दी है, जिससे अपने को प्राप्त ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि इसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास कितनी पड़ी हुई है। इसके लिए सबसे पहले प्रोरेटा रेशियो अपने को कैलकुलेट करना होगा। तो प्रोरेटा रेशियो ज्ञात करने के लिए अपने को सबसे पहले देखेंगे कि कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कंपनी द्वारा प्राप्त हुई है। कंपनी द्वारा 16,000 एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, लेकिन 16,000 में से 1,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन थी उसे रिफ्यूज कर दिया। ओके, तो रिमेनिंग जो एप्लीकेशन है वो है 15,000 और कंपनी द्वारा शेयर जो ऑफर किए गए थे वो है 10,000। तो जो अपना रेशियो बनेगा वो है 3:2, मीन्स जिसने 3 के लिए एप्लीकेशन दी है उससे 2 शेयर्स प्राप्त हुए हैं। अब अपने को देखना है कि 200 शेयर्स इसको प्राप्त हुए हैं मोहन को, इसका मतलब इसने एप्लीकेशन कितने के लिए दी होगी। यदि 2 शेयर्स प्राप्त होते हैं तो एप्लीकेशन कितने के लिए है? 3। यदि 1 शेयर प्राप्त होता है तो 3/2। 200 शेयर्स यदि प्राप्त होते हैं तो एप्लीकेशन कितने के लिए दी होगी? तो यह आएगा अपने पास 300। मीन्स मोहन द्वारा 300 एप्लीकेशन दी गई और उसे 200 शेयर्स प्राप्त हुए। एक्सेस में कितनी एप्लीकेशन उन्होंने दी? 300 माइनस 200, 100 एप्लीकेशन एक्सेस में और एप्लीकेशन मनी है वो 12 रुपए। तो टोटल 1200 रुपए कंपनी द्वारा एक्सेस में मोहन द्वारा प्राप्त किए गए हैं, जिसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। मीन्स कंपनी द्वारा एक्सेस में जो राशि प्राप्त हुई है उसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट करनी होगी। मोहन, जिसके पास से 200 शेयर है, अलॉटमेंट पर 60 रुपीज के अकॉर्डिंग टोटल जो राशि मोहन से चाहिए अलॉटमेंट पर वो है 12,000 रुपए। इसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1200 रुपए आ चुकी है तो उसे लेस कर देंगे। अब अलॉटमेंट पर मोहन द्वारा 10,800 रुपए की आवश्यकता है, जिसका भुगतान मोहन द्वारा नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो अपने को केस के अंदर 10,800 रुपए कम करने हैं। अलॉटमेंट पर कंपनी द्वारा टोटल 6 लाख रुपीज की आवश्यकता है और इसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कंपनी द्वारा ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है वो है 60,000, जिसको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पर। तो 60,000 रुपीज कंपनी को प्राप्त हो चुके हैं ऑलरेडी एक्सेस एप्लीकेशन मनी के रूप में। तो कंपनी द्वारा 60,000 रुपीज प्राप्त कर चुके हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट कंपनी को कैश में चाहिए 5 लाख
40,000। 5,40,000 रुपए की कंपनी को अलॉटमेंट पर आवश्यकता है। इसमें से डिफॉल्टर शेयर होल्डर है मोहन, जो 10,800 रुपए नहीं चुका रहा है तो उसे लेस कर देंगे। बाकी अमाउंट कंपनी द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं, तो 10,800 रुपए लेस करने पर रिमेनिंग अमाउंट आएगा 5,29,200। अमाउंट की एंट्री तो करेंगे अपन कैश बुक में, लेकिन जो ट्रांसफर की एंट्री करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन राशि जो एक्सेस में प्राप्त हुई है उसे अलॉटमेंट पर ट्रांसफर करना होगा। तो ट्रांसफर की एंट्री अपने को जर्नल में करनी है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट, और जो अमाउंट जिसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर अलॉटमेंट में, एक्सेस एप्लीकेशन राशि जो कंपनी को प्राप्त हो चुकी है ऑलरेडी, जिसको अपन यूज कर रहे हैं अलॉटमेंट पर। ठीक है, तो 6 लाख में से 60,000 रुपीज प्राप्त हो चुके हैं। 5,40,000 की आवश्यकता है कंपनी को। डिफॉल्टर शेयर होल्डर द्वारा 10,800 रुपए नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब 5,29,200 रुपए आ रहे हैं, और जो पेमेंट आ रहा है उसकी एंट्री करनी है अपने को कैश बुक में। राशि प्राप्त हो रही है तो अपने को डेबिट साइड में लिखना है टू शेयर अलॉटमेंट, और अमाउंट है 5,29,000 और 200। अलॉटमेंट के बाद अपन आते हैं फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल पर 30% रुपीज मांगे गए थे, मतलब 36 रुपीज, और जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उस जिसके पास 200 शेयर्स थे उन्हें फॉरफिट किया गया 21 सितंबर को। इसका मतलब फर्स्ट कॉल के बाद 200 शेयर्स को फॉरफिट किया गया। ओके, तो फर्स्ट कॉल में सबसे पहले अपने को एंट्री करनी पड़ेगी ट्रांसफर की। तो ट्रांसफर कितने रुपए करने पड़ेंगे देखते हैं। फर्स्ट कॉल पर 10,000 शेयर्स पर 36 रुपीज के अकॉर्डिंग टोटल जो मनी कंपनी को चाहिए वो है 36 मल्टीप्लाई बाई 10,000, 3,60,000 कंपनी को आवश्यकता है। तो सबसे पहले अपने को एंट्री करनी है ट्रांसफर की। फर्स्ट कॉल कंपनी द्वारा 1/8/2015 को मांगेगी, तो जो डेट आएगी ट्रांसफर करने की वो 1/8/2015। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, और ट्रांसफर बराबर अमाउंट करेंगे 3,60,000 रुपीज। ट्रांसफर की एंट्री करने के बाद में बैंक की एंट्री करनी पड़ेगी। बैंक की एंट्री करने से पहले अपने को डिफॉल्टर शेयर होल्डर का देखना पड़ेगा कि उन्होंने पेमेंट कितना नहीं किया फर्स्ट कॉल पर। मोहन जिसके पास 200 अंश थे उसने अलॉटमेंट और कॉल पर भुगतान नहीं किया, तो एक तो मोहन फर्स्ट कॉल पर पेमेंट नहीं कर रहा है। इसके अलावा सोहन के पास 100 शेयर्स है और इसने फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर पेमेंट नहीं किया। कुल मिलाकर 200 शेयर्स तो मोहन के हैं और 100 शेयर्स सोहन के थे। ठीक है, तो 200 और 100 300 शेयर्स, कॉल इन एरियर 300 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 36 रुपीज मांगे गए थे, तो यह आएगा 10,800 और लेस करेंगे 3,60,000 में से। तो जो बैंक में कंपनी द्वारा राशि प्राप्त की जा रही है वो है 3,49,200 रुपीज बैंक में फर्स्ट कॉल पर कंपनी द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं। और जो राशि प्राप्त हो रही है बैंक में प्राप्त हो रही है, तो कैश बुक में अपने को एंट्री करनी है इसकी। राशि प्राप्त हो रही है डेबिट साइड में करना है। डेट अपने को लिखनी पड़ेगी 1/9/2015, क्योंकि जो फर्स्ट कॉल ड्यू हुई थी 1/8 को और जो लास्ट डेट है पेमेंट की वो 1/9/2015। ठीक है, तो 1/9/2015 तक पेमेंट आ जाएगा, तो अपन एंट्री करेंगे 1/9/2015 कैश बुक में। टू शेयर फर्स्ट कॉल और अमाउंट आएगी 3,49,200 रुपीज। फर्स्ट कॉल कंप्लीट होने के बाद अपने को क्या करना है, फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल 1/10/2015 को ड्यू हो रही है, लेकिन इस बीच में 21 सितंबर को जो मोहन द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा था 200 शेयर्स पर, तो उसका फॉरफीचर किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को करना पड़ेगा इसका फॉरफीचर, उसके बाद में अपन सेकंड कॉल की एंट्रीज करेंगे। मोहन द्वारा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर पेमेंट नहीं होने के कारण मोहन के अंशों को फॉरफिट किया जा रहा है। ठीक है, फॉरफिट किया जा रहा है तो अपने को डेबिट करना है शेयर कैपिटल को
और लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि भी इसके द्वारा भुगतान नहीं की जा रही, क्योंकि अलॉटमेंट पर इसने पेमेंट नहीं किया और अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम की राशि ड्यू थी। इसका मतलब इसने प्रीमियम की राशि का भी भुगतान नहीं किया। तो देखा जाए तो सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि को भी डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके द्वारा सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि का पेमेंट नहीं किया जा रहा है। यदि सिक्योरिटी प्रीमियम का पेमेंट हो जाता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को अपन डेबिट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर अपने को अपन देख रहे हैं कि अलॉटमेंट पर मोहन द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसके पास एक्सेस एप्लीकेशन राशि पड़ी हुई है। यदि एक्सेस एप्लीकेशन मनी द्वारा सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि को पूरी तरह से कवर कर लिया जाता है, तब अपन ये मानेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का भुगतान हो चुका है। लेकिन अगर यदि एक्सेस एप्लीकेशन राशि द्वारा सिक्योरिटी प्रीमियम को पूरी तरह से कवर नहीं किया जा रहा है, तो अपन सिक्योरिटी प्रीमियम को कवर न करके उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट ओनली पार्शली पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल में करेंगे। तो अपन ये देखेंगे कि इसके द्वारा मोहन द्वारा जो एक्सेस में एप्लीकेशन मनी कितनी प्राप्त हुई है और उसके द्वारा सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि को कवर किया जा रहा है या नहीं। मोहन के पास 200 शेयर्स है, लेकिन इसने एप्लीकेशन दी थी 300 अंशों के लिए, मीन्स 100 अंशों की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा दी इसने, और एप्लीकेशन राशि 12 रुपए के हिसाब से टोटल 1200 रुपए इसके एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी द्वारा। अब अलॉटमेंट पर इससे कितनी राशि की आवश्यकता थी? 200 शेयर्स और अलॉटमेंट पर 60 रुपीज। ठीक है, इसमें से 40 तो है कैपिटल के और 20 है सिक्योरिटी प्रीमियम के। ठीक है, तो 200 अंशों पर 40 इसके रुपए के हिसाब से टोटल 8000 तो ड्यू है कैपिटल के, और 200 अंशों पर 20 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए की आवश्यकता है सिक्योरिटी प्रीमियम की। तो अपनी एक्सेस एप्लीकेशन राशि से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 1200 रुपए एक्सेस में पड़े हुए हैं, लेकिन जो प्रीमियम की राशि है वो 4000 है। इसका मतलब हुआ कि अपन 1200 रुपए का यूज इस सिक्योरिटी प्रीमियम को पेमेंट करने में या कवर करने में नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1200 रुपए का यूज अपन सिक्योरिटी प्रीमियम में न करके कैपिटल को पार्शली पेमेंट या पार्शली कवर करने में करेंगे। तो इसका मतलब कि 4000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के भी इसके प्राप्त नहीं हुए हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को भी डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल को कितना डेबिट करेंगे? ये आएगा अपना अमाउंट 17,600 रुपए, जिसे हम डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल को। और सिक्योरिटी प्रीमियम की जो राशि है वो है 20 रुपए के हिसाब से, तो 200 इंटू 20 रुपए। तो अपने को डेबिट करना है शेयर कैपिटल को 17,600 से और सिक्योरिटी प्रीमियम को 4,000 रुपए से। एंट्री करेंगे जनरल में शेयर कैपिटल अकाउंट DR, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल को अपन डेबिट करेंगे 17,400 रुपए से, और सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है 4,000 रुपीज से। और अपने को देखना है अलॉटमेंट पर इस डिफॉल्टर शेयर होल्डर द्वारा कितने रुपए प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अलॉटमेंट पर अपन ने जो राशि कम करी थी 10,800, जब अपन ने अलॉटमेंट पर बैंक की एंट्री करी थी उस समय जो टोटल अमाउंट था उसमें अलॉटमेंट की राशि 10,800 रुपए अपन ने कम करी, जो कि डिफॉल्टर शेयर होल्डर द्वारा नहीं पेमेंट किया गया। ठीक है, तो नहीं जो पेमेंट किया गया था, जो ड्यू रह गया उसे शेयर अलॉटमेंट में अपने को क्रेडिट करना है 10,800 रुपए। और अपने को ये देखना है कि फर्स्ट कॉल पर इस डिफॉल्टर शेयर होल्डर द्वारा कितना पेमेंट नहीं किया गया। इसके पास 200 शेयर्स थे और 36 रुपीज पेमेंट करना था फर्स्ट कॉल पर, जिसका पेमेंट नहीं किया गया। तो जो टोटल अमाउंट है वो है 7,200 रुपए, जिसका पेमेंट डिफॉल्टर शेयर होल्डर द्वारा फर्स्ट कॉल पर नहीं किया गया। और जितनी राशि कंपनी द्वारा प्राप्त कर ली गई है उस डिफॉल्टर शेयर होल्डर द्वारा, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे फॉरफीचर अकाउंट में। तो ये जो अपना बैलेंस अमाउंट है इन दोनों को टोटल करेंगे और इन दोनों को टोटल करेंगे, इसमें से इसका जो टोटल है उसको लेस करने पर आएगा 3,600 रुपए। अब अपने को ये टैली करना है कि कंपनी द्वारा क्या 3600 रुपए प्राप्त कर लिए गए। तो इसके द्वारा देखो 300 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी गई थी, इसे 200 शेयर्स प्राप्त हुए थे, लेकिन एप्लीकेशन इसने 300 शेयर्स के लिए दी थी और एक एप्लीकेशन पर 12 रुपए चुकाए गए। तो 12 इंटू 300 तो आएगा 3600 रुपए। इसका मतलब अपना जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है, एग्जैक्ट है। फर्स्ट कॉल कंप्लीट हो चुका है, सेकंड कॉल पर कंपनी द्वारा 12 रुपए मांगे गए हैं। तो सेकंड कॉल पर सबसे पहले अपने को एंट्री करनी होगी ट्रांसफर की। सेकंड कॉल पर ट्रांसफर की एंट्री करने से पहले अपने को देखना पड़ेगा कि
कंपनी द्वारा 10,000 शेयर्स जारी किए गए थे, लेकिन 200 शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद अब कंपनी के पास 9,800 शेयर्स के लिए ही सेकंड कॉल की जाएगी। 9,800 शेयर्स और एक शेयर्स पर 12 रुपए की सेकंड कॉल है, तो टोटल जो रुपीज 1,17,600 रुपए ये अपन क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर की एंट्री, और जो डेट आएगी वो है अलॉटमेंट सेकंड कॉल पर 1/10 है, तो 1/10 अपन लिखेंगे डेट में। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो अमाउंट आएगा 1,17,600 रुपए। नहीं हो रहे हैं तो अपन देखते हैं कि जो शेयर होल्डर है मोहन के तो शेयर फॉरफिट हो चुके हैं। इसके बाद में सोहन है जिसके पास 100 शेयर्स है और इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का भुगतान नहीं किया। फर्स्ट कॉल की एंट्री अपन कर चुके हैं, सेकंड कॉल पर 100 शेयर्स पर पेमेंट नहीं आ रहा है, तो अपने को सेकंड कॉल पर 1,17,600 रुपए चाहिए। कॉल इन एरियर लेस करेंगे, 100 शेयर्स है, 12 रुपए की सेकंड कॉल है, तो 1,200 रुपए लेस करने के बाद जो कंपनी को कैश में अमाउंट प्राप्त हो रहा है सेकंड कॉल पर वो है 1,16,400 रुपए, जिसकी एंट्री करेंगे बैंक में मतलब कैश बुक में एंट्री करनी पड़ेगी। और जो डेट आएगी वो है 1/11/2015। राशि प्राप्त हो रही है तो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अमाउंट आएगी 1,16,400 रुपए। सेकंड कॉल है टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल आएगा। ठीक है, तो बैंक की एंट्री करने के बाद में टोटल एंट्रीज अपनी कंप्लीट हो चुकी है लगभग, लेकिन जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है और वो है सोहन। ठीक है, तो सोहन की जो शेयर्स है उसको फॉरफिट किया जा रहा है 1 जनवरी 2016 को। फॉरफिट करते समय अपने को डेबिट करना पड़ेगा शेयर कैपिटल को, और सिक्योरिटी प्रीमियम को अपन डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि सोहन द्वारा अलॉटमेंट तक भुगतान किया जा रहा है, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि है वो अलॉटमेंट पर कंपनी द्वारा मांगी गई है। ठीक है, और अलॉटमेंट पर भुगतान कर रहा है, इसका मतलब है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का इसने भुगतान कर दिया है। यदि सिक्योरिटी प्रीमियम का भुगतान हो जाता है तो फॉरफिट करते समय हम यह मानेंगे कि जो शेयर थे वो विदाउट प्रीमियम के थे। इट मीन्स अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है, ओनली शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल और टू फॉरफीचर अकाउंट। डिफॉल्टर शेयर होल्डर द्वारा जो राशि प्राप्त नहीं हुई है उसे क्रेडिट करना है। फर्स्ट कॉल पर प्राप्त नहीं हुई है, सेकंड कॉल पर भी डिफॉल्टर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहा, लेकिन अलॉटमेंट पर पेमेंट डिफॉल्टर शेयर होल्डर द्वारा किया जा रहा है, इसलिए अपन को टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट नहीं करना है। फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं हुआ तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करना है, सेकंड कॉल पे पेमेंट नहीं हुआ तो सेकंड कॉल को भी क्रेडिट करना है, और जो राशि प्राप्त हो चुकी है उसे फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। कंपनी द्वारा 100 शेयर्स फॉरफिट किए गए थे, 100 शेयर्स और एक शेयर का मूल्य 100 रुपए है, टोटल 100 into 100 10,000 रुपीज शेयर कैपिटल में डेबिट करेंगे। फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करना है 100 अंश है, और जो अमाउंट आएगा फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया मांगा गया था 36, टोटल 3600 रुपी, इसे हम फर्स्ट कॉल में क्रेडिट करें। 100 अंश थे और 36 रुपए प्रति अंश इसका ड्यू चल रहा था। ठीक है, सेकंड कॉल पर 12 रुपए ही मांगे गए थे, तो 100 into 12 1200 रुपए सेकंड कॉल पर इसके ड्यू है, और जो रुपीज आ चुके हैं तो अपन यहाँ पे बैलेंस निकालकर फिगर पुट कर देंगे। अब वापस अपने को ये देखना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा कि जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर द्वारा 5,200 रुपए प्राप्त हो चुके हैं या नहीं। तो 100 शेयर्स थे इसके पास और इसने 12 रुपए एप्लीकेशन राशि और 60 रुपए अलॉटमेंट की राशि का पेमेंट किया है, तो इनको टोटल कर लेंगे 1200 और 6,000 रुपए, 7,200 रुपए। इसमें से अपने को लेस करना है प्रीमियम की राशि को, तो 100 शेयर है और प्रीमियम है 20 रुपए,
ठीक है, तो 2,000 रुपये प्रीमियम है, तो 2,000 इसमें लेस करेंगे तो अमाउंट आएगा 5,200, और यही अमाउंट यहाँ पर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब अपना जो कैलकुलेशन है वो एग्जैक्ट है। वापस देख लेते हैं। 100 अंश है, 12 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन राशि 1,200 रुपए, और 60 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट राशि 6,000 रुपए का पेमेंट इसके द्वारा आया, और टोटल 7,200 रुपए आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से अपने को लेस करना पड़ेगा प्रीमियम की अमाउंट को। तो प्रीमियम की अमाउंट कितनी होगी? 100 शेयर्स है, और एक शेयर्स पर प्रीमियम 20 रुपए, टोटल 2,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के इसके द्वारा प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन प्राप्त होने के बाद यदि अपन फॉरफिट करते हैं तो प्रीमियम की राशि को लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7,200 में से 2,000 रुपए लेस करेंगे, 5,200 अमाउंट आ रहा है, और यही अमाउंट अपने पास यहाँ फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस में आ रहा है। इसका मतलब अपना जो कैलकुलेशन है वो सही है। सोहन के शेयर फॉरफिट करने के बाद अपन देखते हैं कि मोहन के 200 शेयर से फॉरफिट किए गए थे, और उनमें से हाफ शेयर्स रहीम को 1 फरवरी 2016 को प्रीमियम पर 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया। तो रहीम को निर्गमित किया गया, री इश्यू किए गए, ठीक है, और 10% प्रीमियम पर, तो जो 110 रुपए प्राप्त हो रहे हैं बैंक में, 1 फरवरी को री इश्यू किया जा रहा है, और री इश्यू करने पर अपने को प्राप्त हो रहा है शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पर भी निर्गमित किया जा रहा है। राशि प्राप्त हो रही है, इसलिए अपने को डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल में अपने को बराबर राशि ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो अपने केस में भी शेयर कैपिटल से संबंधित जो राशि प्राप्त हो रही है, 100 अंश है, 100 रुपए का शेयर है, कुल 10,000 रुपए शेयर कैपिटल के प्राप्त हो रहे हैं, और बाकी 10 रुपए अपने को प्राप्त हो रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से संबंधित टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 10 रुपए, 100 अंशों पे 10 रुपए, 1,000 रुपए टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम के प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये केस से संबंधित था, इसलिए अपने जर्नल में एंट्री न करके केस बुक में एंट्री करी है। फॉरफिट शेयर को री इश्यू करने के बाद उससे संबंधित जो राशि फॉरफीचर अकाउंट में पड़ी हुई है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। इश्यू कर रहे हैं, फर्स्ट जो मोहन का जो शेयर्स था उससे फॉरफिट कर रहे हैं, तो मोहन से संबंधित जो राशि है ये मोहन के शेयर का फॉरफीचर की एंट्री है, और फॉरफीचर अकाउंट में 3600 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। मतलब कंपनी द्वारा री इश्यू पर 3600 रुपए का डिस्काउंट दिया जा सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि ऊपर री इश्यू किया वो डिस्काउंट पे नहीं किया गया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी उससे लिया गया। इसका मतलब इससे संबंधित जो राशि है उस पूरी की पूरी राशि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करनी होगी। लेकिन अपने को ये देखना पड़ेगा, अपने फॉरफिट किए थे 200 अंश जिससे संबंधित 3600 रुपए फॉरफीचर अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन अपन ने री इश्यू हाफ शेयर से किए, 100 शेयर से ही अपन ने री इश्यू किए, तो 100 शेयर से संबंधित मतलब आधी राशि, मतलब 3600 में से 1800 रुपए उन री इश्यू किए गए शेयर से संबंधित है। ठीक है, तो इस 1800 रुपए में से अपन ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, इस डिस्काउंट नहीं दिया तो 1800 रुपए को अपने को ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व में। एंट्री होगी फॉरफीचर अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व में अपन ट्रांसफर करेंगे 1800 रुपए, क्योंकि अपन ने जो शेयर री इश्यू किए थे, टोटल शेयर्स फॉरफिट किए थे उससे आधे शेयर ही अपन ने री इश्यू किए। ठीक है, तो फॉरफीचर अकाउंट में 3600 रुपए पड़े हुए थे, इस 3600 रुपए में से आधे शेयर से ही री इश्यू किए, तो 1800 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने होंगे। मोहन से फॉरफिट किए गए शेयर्स 1 फरवरी को आधे शेयर से री इश्यू कर दिए रहीम को, और आधे शेयर्स जो और बचे हुए थे वो रविंद्र को री इश्यू किए गए थे 95 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप मानते हुए 1 मार्च 2016 को। तो इसकी एंट्री अपने को करनी पड़ेगी। इसमें देखो डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इससे कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 95 में कंपनी द्वारा री इश्यू किया जा रहा है, तो 95 मल्टीप्लाई बाई 100 रुपीज, तो बैंक में कितने रुपए आ रहे हैं, 9,500 रुपए। केस से संबंधित है, केस बुक में एंट्री करेंगे 1 मार्च 2016 कंपनी को प्राप्त हो रहे हैं। डेबिट साइड भी लिखना पड़ेगा टू शेयर कैपिटल, और जो अमाउंट होगा वो है 9,500 रुपए, और मोहन का जो फॉरफीचर है वो 3600 रुपए फॉरफीचर अकाउंट में पड़े हुए हैं। 3600 में से 1800 रुपए अपन ट्रांसफर कर चुके हैं कैपिटल रिजर्व में। रिमेनिंग 1800 रुपए
और इन 1800 रुपए में से अपने को सबसे पहले देना होगा 500 रुपए का डिस्काउंट। सबसे पहले अपने को डिस्काउंट की एंट्री करनी होगी और उसके बाद अगर रिमेनिंग अमाउंट फॉरफीचर अकाउंट में रिमेनिंग रहता है तो उसे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। टी इश्यू 95 में किया गया तो 5 रुपए का डिस्काउंट फॉरफीचर अकाउंट से लेंगे तो एंट्री होगी फॉरफीचर अकाउंट या टू शेयर कैपिटल और अमाउंट आएगा 500 रुपीज। 100 पर 5 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट दिया क्योंकि 95 में ही जारी किया गया। तो 1800 रुपए जो बचे हुए थे फॉरफीचर अकाउंट में उसमें से 500 रुपए अपन ने डिस्काउंट दे दिया। तो 1800 में से 500 रुपए लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो है 1800 माइनस 500 1300 रुपए ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। फॉरफीचर अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अपन ने ट्रांसफर किए 1300 रुपए कैपिटल रिजर्व में क्योंकि कैपिटल रिजर्व में जो फॉरफिट किए गए मोहन के शेयर्स थे, ठीक है, 3600 रुपए उससे प्राप्त हुए थे। 1800 रुपए अपन ने पहले ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए थे। जो रिमेनिंग 1800 रुपए थे उसमें से आधे शेयर्स वापस जारी किए गए और 5% या 5 रुपए इस पर डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। तो 500 रुपए डिस्काउंट का देने के बाद में 1800 में से 500 लेस करेंगे, 1300 रुपए फिर भी फॉरफीचर अकाउंट में बचे हुए हैं जिससे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने को क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अपने को शो करना है कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस और अपने को शो करना है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट बनानी होगी, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट तैयार करनी है जिसमें शो करना है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को। तो मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखी है। इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन में सबसे पहले शो करते हैं शेयर होल्डर्स फंड जिसमें सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले अपने को ऑथोराइज्ड कैपिटल मेंशन करनी होगी। तो कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। टोटल 20 लाख रुपए की ऑथोराइज कैपिटल है और इस 20,000 में से 12,000 अंश कंपनी द्वारा जारी किए गए, 10,000 अंश तो जनता में जारी किए गए और एक बिल्डिंग परचेज करी तो 12,000 रुपए बिल्डिंग परचेज करी, 2,000 शेयर्स उसे इश्यू किए गए। तो टोटल 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो इश्यूड कैपिटल आएगी 12 लाख रुपए। इश्यूड कैपिटल में 12,000 शेयर्स है जबकि सब्सक्राइब में 11,900 ही है क्योंकि कंपनी द्वारा शेयर फॉरफिट किए गए थे और 300 शेयर्स फॉरफिट किए गए थे, 200 शेयर्स वापस री इश्यू कर दिए लेकिन 100 शेयर्स री इश्यू नहीं किए गए। तो सब्सक्राइब में अपने को 100 शेयर्स को लेस करना पड़ेगा। 12,000 माइनस 100 11,900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। टोटल 11,90,000 रुपए। इसमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस पड़ा हुआ है वह 5,200 रुपए। इसको ऐड करने पर अपने पास टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल आएगी 11,95,200 रुपए, ठीक है। अब अपना चलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। सबसे पहले मेंशन करना होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल 20% सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी द्वारा लिया गया। तो 12,000 अंशों पर 20% के हिसाब से 2,40,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के कंपनी के पास आने चाहिए थे लेकिन एक डिफॉल्टेड शेयर होल्डर द्वारा 4,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया, उसे लेस करेंगे और प्लस करेंगे इसमें 1,000 रुपए क्योंकि जो री इश्यू किए गए थे फर्स्ट में उस पर 1,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के प्राप्त हुए गए, ठीक है। तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस है वो है 2,37,000 रुपए। कैपिटल रिजर्व में अपन ने 1,800 रुपए एक बार ट्रांसफर किए थे प्लस सेकेंड वापस री इश्यू पर 1,300 रुपए ट्रांसफर किए थे। टोटल 3,100 रुपए अपन ट्रांसफर कर चुके हैं कैपिटल रिजर्व में। तो 3,100 रुपए का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में लिखा जाएगा। ये अपना बैलेंस शीट कंप्लीट है जिसमें अपन ने मेंशन किया शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।